Assalamu alaikum dear student. Welcome to the class physics. Dear student, in previous lecture we discussed what is physics. We discussed the introduction of physics. Today we are going to start what is physical quantities. What is physical quantities? Dear student, हकीकत में फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट ये है, जैसा कि हम इंग्लिश का जो जितना भी अल्फाबेट्स है उसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाया। हमारा जो उर्दू का हुरूफी तहज्जी है उसने हमारा उर्दू लैंग्वेज बनाया। इसी तरह हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज ने पूरा के पूरा फिजिक्स बनाया। जैसा कि हम फोर्स लेता है तो फोर्स हमारा क्या चीज है? एक फिजिकल क्वांटिटीज है। हम एरिया लेता है तो एरिया क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। हमारा जो लेंथ है वो भी फिजिकल क्वांटिटीज है। हमारा जितना भी चीजें है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? कायनात में पूरे यूनिवर्स में दो किस्म की क्वांटिटीज होता है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करना चाहता हूं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज या मैं फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करना चाहता हूं। पहला फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज those quantities which can measurable is called physical quantities। फिजिक्स में ऐसा यूनिवर्स में ऐसा मिकदार है जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यूनिवर्स में जितना भी चीजें हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी चीज हो जिसका हम पैमाइश कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। those quantity which can measurable is called physical quantities। यूनिवर्स में जितना भी मिकदारें हैं अगर हम उसके पैमाइश कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी भी दो किस्में हैं। एक होता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा जो है वो है डेराइव क्वांटिटीज। ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसमें डिफरेंस क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट नंबर, बेस
base physical quantities is independent. ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है ये किसी भी डिपेंड नहीं करते, किसी भी डिपेंड नहीं करते, बिकॉज ये किसी और चीज से डिराइव नहीं होता, ये किसी और चीज से डिराइव नहीं हो सकता। दूसरा नंबर जो है ये क्या है, इन द फॉर्म of these quantities we can express other physical quantities. ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, एक तो ये है ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते। दूसरा जो है ये उसके फॉर्म में हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, 7 ओनली 7 क्वांटिटीज ऐसा है जो बुनियादी है, जो बेस है, बाकी जितना भी क्वांटिटीज है वो डेराइव है। इसमें नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है मास, 3 नंबर जो है वो टाइम है, 4 नंबर टेम्परेचर, 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट, 6 नंबर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 नंबर जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो 7 क्वांटिटीज मैंने लिख दिया, ये फिजिक्स में बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ये बेस फिजिकल। Now what is derived physical quantities? Physical those physical quantities which depends on the other physical quantities. Is called derived physical quantity. It those physical quantities which depend on the other physical quantities. ये derived physical quantity किस चीज पे डिपेंड करता है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। We can also write when we multiply or divided one base physical quantity on another physical quantity, the result which we get is called derived
क्वांटिटी। अगर हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें या एक दूसरे पे डिवाइड करें तो हम उससे जो रिजल्ट आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर a lot numbers of physical quantity। a lot number of physical quantities मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ इसका यूनिट क्या है, मीटर है। ये एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं ऐसा करता हूं, लेंथ ज़रबे लेंथ इज इक्वल टू m ज़रबे m। ये लेंथ है, उसका इसका यूनिट क्या है, मीटर है। ये भी लेंथ है, इसका मीटर क्या है, इसका यूनिट मीटर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, मीटर ज़रबे मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर विच इज द यूनिट ऑफ एरिया। सो हमारे पास जो एरिया है ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं ऐसा एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल क्या लेना चाहता हूं, वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है। वेलोसिटी ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये मैंने एक बेस फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको हम क्या कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वेलोसिटी इज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी इज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर है। तो वेलोसिटी का यूनिट तो हमें पता है मीटर पर सेकंड, और ये टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन भी एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं प्रेशर लेता हूं तो F डिवाइडेड बाय A, तो ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर आप लोग मोमेंटम ले लो, मोमेंटम m इंटू v, सो p इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये भी एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। सो डियर स्टूडेंट, उस 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटीज हो वो सब क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा यूनिवर्स और हमारे क्या है, हमारे लाइफ में एक दूसरा ऐसा भी क्वांटिटीज होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसा भी क्वांटिटीज है जो हमें मेजर नहीं कर सकते, मतलब उसका हम नहीं नाप सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सर में दर्द है या आपके सर में दर्द हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसको क्या कहोगे, डॉक्टर से मेरे सर में 2 किलो दर्द है, तो वो सरप्राइज होगा, कहिए ये आप लोग क्या कह रहे हो। तो ये ऐसा चीज, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम क्या नहीं कर सकते, नाप नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी,
अगर आप खुश हो तो आप कितना खुश हो, अगर आप अपसेट, अगर आप खफा हो तो आप कितना खफा हो, अगर आप खुश हो तो आप कितना खुश हो, अगर आप खफा हो तो आप कितना खफा हो, अगर आप क्या हो, मुत्तकी हो, अगर आप पालवर हो तो आप कितना पालवर हो। तो फिजिक्स में, हमारे यूनिवर्स में ऐसा भी क्वांटिटीज है जिसका हम क्या नहीं कर सकते, हम पैमाइश नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, अपसेट, जाई, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो फिजिकल क्वांटिटीज था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सबसे पहले क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किस चीज को कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा ऐसे मकदार है जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जो मकदारें हैं, ऐसे मकदारें जिसका हम पैमाइश नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज का टू टाइप्स है, एक है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा होता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, the minimum number of physical quantities which does not depend or which do not depend on other physical quantities, or we can also say those physical quantity in term of these we can express in other physical quantities is called base physical quantities. Derived physical quantities, derived physical quantities those physical quantity which have a large number. फिजिक्स में जितना ज्यादा नंबर पे क्या होता है, derived physical quantity है। those physical quantities which depend on another physical quantities, yeah, we can also say if we multiply or divided base physical quantities are in other physical quantities, the result we get a quantity, that quantity is called derived physical quantities. So I think it's enough for today. Wish do study, wish you best of luck.